बात ये है कही हमार बड़की है ना, बड़े के ऊपर में कही 5 किलो के पत्थरा गिरत रही से पटा ले भैया के ऊपर में कही। हाँ। तो बड़की कहीस मैं सती नारी हूं तो रुक जा के तब पत्थरा रुक के कहीस। हाँ कहीस भाभी सती नारी है, वो सती नारी है, भारी सती है। तई काम ला मैं करे हैं कहीस तो 5 किलो ला रोकिस कहीस, मैं 25 किलो ला तुहर ऊपर में गिरा था कहीस। ए देला रस्सी ला खींचिया ना तो 25 किलो गिरही तो महू कहीं कहीं रुक जाती कहते झकना के उठ के बेचारा। तय मोला मार जान के सभी खेती किसानी के दिन आए कि 25 किलो मोर ऊपर में गिरही तो तुम्हें छेवर हो जा, मर जाके बाँच जा चुपचाप मेरे सोच कही ले मार डार कही असूत गए। अब 30 रस्सी ला तो 25 किलो के पत्थर गिरीश पटा ले एहू कही मैं सती नारी हूं तो रुक जा कहते सतीच नहीं रहे तो कहाँ ले रुक झर्रास ले पत्थर गिरीश। तो सती नारी सती जो होती हैं सतियों में ताकत होता है, उनके सतीत्व का बल होता है, सती चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। तो महाराज ये चंचुला जो थी शिव पुराण में इसका वर्णन आया, ये पहले तो ये सतीत्व धर्म का पालन करती है। इसके जो पति हैं और नाना प्रकार से विंदुक इसको प्रताड़ित करने लगा, तंग करने लगा, इसके बाद भी यह अपने पति के सुधरने की रास्ता देखने लगी। अब इसका पति चोरी आदि करने के लिए अपने कुछ मित्रों को साथ में लेकर के चोरी करने के लिए दूर देश गया। वहां पर जाकर के इसने एक धनाढ्य व्यक्ति के घर में चोरी किया और तत्पश्चात समस्त धन को लेकर के इसके जो मित्र थे ये इसको कुछ नहीं दिए और वहां से चले गए। धन के नष्ट हो जाने पर यह विलाप करने लगा और यह बिंदुक चोर कहने लगा, अरे चोर, अरे बेईमान, तुम लोगों ने मेरे हिस्सा के धन को नहीं दिया। ऐसा कह के चोर कहने लगा, बिंदुक ही कहने लगा। घूमते 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 सूत जी महाराज कहते हैं कि यह झूसी प्रयाग प्रतिष्ठानपुर वहां पर जाकर के पहुंचा, जहां ज्वर से इसका तबीयत खराब हो गया। ज्वर ने इसे घेर लिया और ज्वर से यह तड़पने लगा, हाय हाय करने लगा ज्वर से। मॉनिटर के थोड़ा साउंड देखिए, साफ कर, क्लियर करिए। हेलो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ज्वर से यह तड़पने लगा। पाप कर्म में पाप जो भी यह पाप किया था, ये पाप की सजा इसे मिलने लगी और ज्वर से कांपने लगा। शिव पुराण में कथा आती है, जब ज्वर से यह कांपने लगा बिंदुक, वहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। यह धोखा से ही भगवान शंकर की कथा का श्रवण करने लगा और भगवान की कथा ऐसी है, भगवान महादेव की कथा, उसमें भी भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ। भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव नाम जपत मंगल दिश दश हूँ।
भाव को भाव अनख आलस हूँ। भाव को भाव अनख आलस हूँ। भगवान की नाम, भगवान की कथा, भाव को भाव अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। चाहे भाव से लो या कुभाव से लो, आलस्यता से लो, शत्रुता पूर्वक लो, लेकिन भगवान का नाम मंगलकारी ही है। यह अनायास उसी जगह में पहुंचा बिंदुग जहां भगवान की कथा हो रही थी। कथा का श्रवण किया, फिर वहां से चला तो यह विंध्याचल पर्वत की ओर आया। विंध्याचलो समोवर्तितः विंध्यानां समागम बिंदुनां पापघ्न प्रेतं मोक्षतां भवेत्। यह बिंदुक नाम का जो महापापी यह बिंदगिरी पर्वत के आसपास आकर के वहां पर इसने प्राण त्याग दिया। अब प्राण त्याग करके यह प्रेत हो करके भटकने लगा। प्रेम से बोलिए शिव महापुराण की जय। इधर इसकी पत्नी चंचुला अपने पति के आने की रास्ता देखने लगी कि आज मेरे पति आएंगे, कल आएंगे। सप्ताह गुजरा, पक्ष गुजरा, महीना गुजरा, 4 माह गुजरा, 6 माह गुजरा, वर्ष गुजरा। अंत में उसको पता चला कि मेरे जो पति हैं अब इस संसार सागर में नहीं। तो बिंदु की पत्नी चंचुला, उसके भी कुछ सहयोगी हो गए और सहयोगी हो करके उसको इस बात का उपदेश देने लगे। अरे क्या रखा है, ऐसे पति का नाम कितने दिन तक लोगी? अब तुम्हारे सामने में पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है तो जिंदगी को काटना पड़ेगा। अब तुम भी कोई दूसरा बना लो, ऐसा कह के और उसका उपदेश करने लगे। और चंचुला कुछ दिन तक तो रही और उसके बाद में वो भी पथ भ्रष्ट हो गई और पराये पुरुषों से यह प्रेम करने लगी, स्नेह करने लगी। ऐसा करते करते पाप कर्म में रत हो करके इसका चंचुला का बहुत सा समय बीता। सूत जी महाराज कहते हैं, और जब बहुत से समय बीतने के बाद पाप करते हुए एक समय ऐसा आया कि उन्हीं के गांव के और आसपास के कुछ यात्री गंगा जी के में स्नान करने के लिए जा रहे थे। चंचुला ने सोचा कि मैं भी जीवन में बहुत पाप की हूँ, तो क्यों न मैं जाकर के गंगा जी में स्नान करूं ताकि मेरा पाप का बोझ कम हो जाए। ऐसा कह के चंचुला गंगा जी में स्नान करने के लिए गई। मेरे पिताजी कहते थे, दुष्यंत भैया, बाबूजी कहते थे कि देख बेटा, वो भी कथा गाते थे, अरे बाबू कहे गंगा जी पाप को नहीं लेती, गंगा जी पाप को नहीं लेती। गंगा जी के जल को पाप स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे पापी आदमी गंगा जी के सामने जाता है स्नान करने के लिए, तो ये पाप शरीर से निकल जाता है और शरीर से निकल करके गंगा जी की रेती में खड़े होकर के हमारे आने का इंतजार करता है। निष्पाप शरीर गंगा जी में डूबता है और जैसे हम वहां से निकलते हैं तो पाप हमारे पीछे पीछे चलता है। हमसे जैसे ही पाप होता है वो संपूर्ण पाप आकर के लग जाता है।
पाप भगवान हरि के नाम से ही नष्ट होता है, भजन से ही नष्ट होता है। पाप कटे हरि के गुण गाए। पाप उद्यम से दारिद्र घटे, मान घटे नित के घर जाए। औषध खाए तो रोग घटे, और पाप घटे हरि के गुण गाए। उद्यम से दारिद्र घटे, दरिद्रता का नाश उद्यम से होता है। मान घटे नित के घर जाए, किसी के घर में रोज रोज जाने से सम्मान नहीं रहता। औषध खाए तो रोग घटे, औषधि आदि खाने पर रोगों से मुक्ति मिलती है। अब पाप घटे हरि के गुण गाए। तो यह नाना प्रकार के पाप कर्म में लिप्त होकर के चंचुला गंगा जी में स्नान करने के लिए गई, और वहां भी संयोग ऐसा हुआ कि प्रयागराज में शिव महापुराण की कथा, एक जगह बड़ी सुंदर कथा हो रही थी भगवान शंकर की। और उस कथा में पंडित जी कह रहे थे, गा रहे थे कि इस संसार में भगवान शंकर की कथा ही सार है। आ, आ, भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना रे भजन बिना, भजन बिना नर बारे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना नर बारे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। कभी न आया संत शरण में, कभी न आया संत शरण में, कभी नहीं हरि गुण गाया तूने, कभी न हरि गुण गाया तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। ये संसार, ये संसार फूल पे मन का, ये संसार फूल पे मन का, ये संसार फूल पे मन का, शोभा
देखी लुभाया, ये संसार फूल पे मल का शोभा देखी लुभाया। मर गए मर मिट बैल की नाई, रह गए मर मिट बैल की नाई। रोज सुबह उठ धाया, रोज सुबह उठ धाया। तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर पावरे, तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। पंडित जी गा रहे थे, भजन के बिना ये संसार व्यर्थ है। ये संसार का सार यही है कि जीव परमात्मा का भजन करे, स्मरण करे। माया में पड़ करके जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। और पंडित जी